अरे तो बड़ी बड़ी थी, लाडली छोटी बहन है, और कमरा ऐसा है जैसे स्टोर। पापा ये होता लाड। वैसे नौरीन, एक बात कहूं? जी धन भाभी। अब हमें साथ एक घर में रहना है, तो मैं और तुम तो सहेलियां हुए ना। सिकंदर थोड़ा सख्त मिजाज का है और अम्मी का मिजाज भी सख्त है। अब मैंने तो जैसे तैसे भाई गुजारा कर लिया, तुम्हारा बड़ा इम्तिहान है, बहुत सब्र से काम लेना होगा। भाई छोटी छोटी बातों पे लोग तूफान गप्पा खड़ा कर देते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बहुत समझदार हो, तुम संभाल लोगी सब कुछ, है ना? जी चलो भाई मुन्ने मियाँ, देखते हैं तुम्हारी कैसे बनती है। मैंने इतना डरा दिया है कि अब ये तुमसे शायद बात भी करते हुए घबराएगी। आए हाय, या अल्लाह मुझे हिम्मत देना। ऐसे बात तक नहीं हुई और ये पता चल गया कि उसका गुस्सा बहुत तेज है। प्लीज नहीं, ऐसा कुछ ना हो कि मुझ पर गुस्सा है। भाई माफ कर देना मुझको, मेरी तबीयत की वजह से आप लोगों की तकलीफ खराब हो गई। नहीं अंकल, कैसी बातें करते हैं? ये कहिए कि अल्लाह का शुक्र है, वरना आपकी तबीयत देखे तो हम सब परेशान हो गए। बस ये बेटा जो सिकंदर है, ये हर वक्त मेरे साथ रहा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अंकल कैसी बात कर रहे हैं? जब रिश्ता होता है तो अपना यह ही जाती है, और आप तो सिकंदर के वालिद की जगह। माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह ताला इसको सब खुशियां नसीब फरमाए अपने बच्चों की, और इनको खुश देखकर हम खुश हो। बिल्कुल अब्बा, आप ज्यादा बातचीत मत करें, डॉक्टर ने मना किया आपको, बल्कि आप सो जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जी अंकल, आप बिल्कुल आराम करें ताकि कल तक आपकी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लेटे रहें, आप आराम करें, बस हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। इस घर में मुझे अंकल नहीं अब्बा कहते हैं। जी अब्बा। अच्छा, शुक्रिया। अरे परेशानी की बात नहीं है, आप देखिए ना, अल्लाह ने कितना करम कर दिया। आपने तो मुझे बहुत हिम्मत दिलाई है, वरना मेरा दिल तो डूबा जा रहा था। मेरी बहन, जिंदगी में दुख, तकलीफ, परेशानियां, बीमारियां तो आती रहे, तो जल्दी नहीं घबराना चाहिए। असल में नोनी को बहुत प्यार करते हैं, इनके सारे काम नोनी करती थी, बस जब से वो अपने घर की हुई है बहुत उदास रहने लगी। अरे ये उदासी की नहीं बल्कि खुशी की बात है आंटी। मुझे तस्नीम भी आ गई, मैं तुम्हें बुलाने जा रही थी, घर जा रहे हैं हम लोग। हाँ, मुझे अभी वो सबीना ने बताया तो मैं खुद ही आ गई। और वो नोनी कहाँ है? बुला रही है उसे। चलें बेटा, फिर सब चलो, इजाजत दें हमें। अकलमंदी की तो तुमसे तवक्को ही नहीं है, इसी तरह की बेवकूफियां करोगी तो कल को सर पे हाथ रख के रोगी। अभी मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं यही तो कह रही हूँ कि जान के ख्याल करो भाई, अभी शौहर के मिजाज का पता नहीं है, और तुम्हारे ससुराल वाले भी कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ी हैं, हम जानते थोड़ी हैं। तुमने तो ऐसी हरकत की है ना, मैं तो सुन के हकी पक्की रह गई थी। जी क्या जी? देखो, शादी के शुरू के दिनों में ससुराल और शौहर से किसी भी बात पे इख्तिलाफ और बहस नहीं करते, बल्कि तुम खुद कोशिश करो कि उनको कोई शिकायत का मौका न मिले। अभी मैं पूरा ख्याल रखूंगी। मैंने अम्मी के अलावा किसी को भी नहीं बताया, और तुम भी ये बात किसी से शेयर नहीं करना। आपने अम्मी को बता दिया? तो अम्मी को तो बताना था ना भाई, वो हमारी माँ है, उनको पता होना चाहिए कि तुम क्या कारनामे अंजाम दे चुकी हो। मुझे वाकई बहुत बड़ी भूल हो गई, पता ही नहीं चला कैसे नींद आ गई। मैं जा रही हूँ, रुबीना को भेज दूं, वो तुम्हें और बैग को ले आएगी।
जी अपने पुराने सारे कपड़े यहीं छोड़ के जाना, जो बेहतर लगे वही रखना। तोबा है, तुम तो इतने बदतर कपड़े पहनती थी, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि मासी बना के रखा था। क्या जी अतिया, ठीक तो कह रही हूँ। और इसमें बदरंग लॉन के सूट जो पड़े हुए ना वो भी निकालो। अभी लेकिन मैं वहां क्या पहनूंगी फिर? अरे वो लोग खुद बनवा के देंगे ना, और 3 सूट कॉटन के मैंने भी बनवाए, वो पहन लेना। चलो अब निकालो इन्हें। अभी? हाँ हाँ जल्दी करो, मैं रूबीना को भेजती हूँ, तुम उसके साथ आ जाना, तब तक मैं जाके उन्हें रोकती हूँ। तस्नीम आप आराम कर लीजिएगा, शादी चाहे सादगी से क्यों ना हो, थकावट हो ही जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम आयशा। तस्नीम हमारी बड़ी भाभी है, चाहे हमने इसमें इतनी जिम्मेदारी का बोझ नहीं डाला, लेकिन फिर भी साथ साथ लगी रही है हर काम में हमारे साथ। तौबा, बच्चे भी खुशामद की आखिरी हद कर देती है। कहाँ किया दुल्हन भाभी ने कोई ऐसा काम? भाई सच पूछे तो मुझे तो आपके घर के तौर तरीके, मिलनसारी बहुत अच्छी लगी है। आप सब मिलके नहीं रहते बल्कि मोहब्बत से रहते हैं। भाई अच्छे घरों की तो यही तालीम तरबियत होती है। अब देखे ना, मुझे इन लोगों के साथ रहते हुए 15 साल हो गए। अब प्यार मोहब्बत है तो साथ रह रहे हैं ना, क्यों? तौबा, हमारे यहाँ भी हर एक महल का दहला है। ये हमसे कितना प्यार करती है, कोई हमसे पूछे। आयजा, रूबी कहाँ है? उसको बोलो कि नौरीन को लेकर आए। अपिया, रुबीना तो कामरान के साथ हॉस्पिटल गई है, अब्बा की रिपोर्ट्स भी लेनी थी, और कामरान के छोटे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि चेकअप भी करवा लेंगे। ओह अच्छा, वो मैं ले आती हूँ, तब तक नोनी अपनी पैकिंग भी कर लेगी, और मैं तस्लीम को ग्लूकोज बना के दे देती हूँ, ठीक है? तुम ग्लूकोज बनाकर लेके आओ, मैं नौरीन को लेकर आती हूँ। जी। अरे नहीं भाई, एक्चुअली नौरीन का बैग भी तो गाड़ी में रखवाना होगा ना। अब मेरी तबीयत सही नहीं है, बैकबोन में प्रॉब्लम है, मैं देख। कोई बात नहीं, मेरी भी तो भाभी है वो, मैं लेकर आती हूँ उसे, ठीक है? तुम भी यहीं बैठो। नौरीन कोई बात नहीं, तुम आराम से रुक जाओ 2-3 दिन। मैंने सबसे बात कर ली है, परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है ना, अगर तुम वहां चली भी गई तो उदास और परेशानी रहेगी। लेकिन वो बस कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो। वैसे भी तुम देखो ना, हमारे घर भी दावतें शुरू हो जाएंगी, और जब सिकंदर का ऑफिस स्टार्ट होगा तब तो नहीं आ सकोगी ना तुम, इसलिए कह रही हूँ आराम से रुक जाओ। लेकिन मैं बहुत ही पक्की है भाई तौबा। जी फिर बेटा, आज की अफरा तफरी में तुम्हारी सलामी तो रही गई। अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे, बहुत तरक्की करो। आमीन सुमा आमीन। मैंने तो आपसे कहा था कि इन तकल्लुफात की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। ये तुमने अपनी खुशी से किया है, और दामाद का तो हक होता ही है। अम्मी जी बेटा। चले, अब इजाजत दीजिए। हाँ बेटा, बस वो हमारी दुल्हन अपनी बचपन की यादें और कुछ सामान जमा कर रही है, आ जाए तो चलो। अच्छा चले, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ बेटा, तुम गाड़ी निकालो, वो सामान लेकर आए तो चलो। चलो वहां भी जाओ, आज देखते हैं कि तुम बचपन में कैसी थी। पूरी रात तो शायद बातों में निकल जाए। खैर, 10 दिन का ऑफ लिया है सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी जान कोई बात नहीं, मत फिक्र करो तुम, हम भी तो तुम्हारे ही घर वाले हैं ना, कोई गैर तो नहीं है जो तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब हो और हम तुम्हें ले जाएं ऐसे। मेरा तो ख्याल है कि तुम 2-3 दिन उनके पास रहोगी तो उनकी तबीयत भी संभल जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो हमारी अम्मी भी यही कह रही है, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी वजह से बीमार हुए हैं, तुम्हारी जुदाई की वजह से। बेटियां तो होती प्यारी हैं, है ना? चले अम्मी? चलो। मगर नौरीन, अब आंटी वो तो नहीं आई। क्यों? अंकल की वजह से घबरा गई है थोड़ा आंटी, वो कह रही है आज ना लेकर जाए, 2-3 दिन में आ जाएगी। अरे ऐसे कैसे, अभी तो अब्बा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा होगा तो कल शाम को हम लोग उसे दोबारा ले आएंगे। आप रुकिए, मैं उसको बुला के लाती हूँ। रुको सभी, रहने दो, बच्ची है,
अगर आज हम उसे साथ ले गए तो वो समझेगी कि शायद बड़ी नंद ने अभी से दखल अंदाजी शुरू कर दी है। अरे निगार, वो ऐसा क्यों कहेगी? चलो वो ना भी कहे, लेकिन मुझे यही लगेगा कि उसने मुझसे इतने प्यार से कहा है और मैंने उसकी बात नहीं रखी। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज। चलिए अच्छा, अल्लाह हाफिज। हुआ क्या आखिर खुद ही देख लीजिए आप। तस्नीम और अब्रार वाले अंजाम से बचना है ना अगर आपने, तो ये तो करना ही पड़ेगा। देखो बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे खुश रहें। अरे हे, इस बड़ी बहू ने तो ऐसा सबक सिखाया है, मैंने कानों को हाथ लगा लिया। देखिए ना, पूरी तैयारी की भी है उसने घर छोड़ने की। मम्मी की बीवी को रोकना है ना अगर आपने, तो शुरू में ही जरा प्रेशर में रखना होगा उसे। देखो, तुम जो कह रही हो ना, तुम वही करो। मुझे तो इस बात का दुख है कि मेरा बच्चा सारे रास्ते उदास आया, किसी से बात भी नहीं की और सीधा आके कमरे में घुस गया। मुझे आके बताया था ना, तो कसम से गुस्सा मुझे भी बहुत आया था। देख लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपस में अनबन हो। खैर, एक लिहाज से अच्छा ही है हमारे लिए। हमसे कोई पूछेगा तो हम तो कह देंगे वो लड़की की गलती है, किसी ने ख्याल नहीं किया। लेकिन फिर भी तस्नीम की जो मां है ना, अल्लाह तौबा तौबा, उड़ती चिड़िया के पर कतर गए। मगर छोटी बहन की माँ अच्छी है ना, ऐसी नहीं सीधी सी है। नहीं, मेरी प्यारी भोली माँ, कोई सीधा विधा नहीं है आजकल, सीधा रखना पड़ता है इन लोगों को, समझी? कर दिया, इसकी बात करो। अब रोने का कोई फायदा नहीं है, तुमने तो हमें उनके सामने जलील करवा दिया। यार मैंने नहीं कुछ किया। देख रही है अम्मी, यानी कल रात मोहतरमा घोड़े बेचकर सोती रही और आज वहां जाने से इनकार कर दिया, और इन्हें लग रहा है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। बेटा, तुमने खुद से कैसे फैसला कर लिया कि तुम यहाँ रुकोगी? नहीं अम्मी, मैंने नहीं फैसला किया। बस लोनी, अब कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही वो तुम्हें नहीं छोड़ के चले गए। अभी अब निगार बजिया ने खुद मुझे कहा था, इसीलिए मैं तो और क्या कहती? तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत से हुआ क्या है? सिकंदर को इतना बुरा लगा कि वो हमारे सामने गाड़ी में जाके बैठ गया। वो गुस्से में थे? नहीं नहीं, वो तो बहुत खुश था, उसे तो बहुत अच्छा लगा। समझाएं अम्मी से कुछ। बेटा, घर ऐसे नहीं बसते, लड़कियों को ही सब्र करना होता। और अब तो तुम्हारे अब्बा की तबीयत भी ठीक है, कुछ भी हो अब वही तुम्हारा घर है। जी अम्मी। और कल सुबह शाह आलम तुम्हें ड्रॉप करता हुआ ऑफिस जाएगा, तैयार रहना। कल सुबह? इतनी सुबह? हाँ, जितनी सुबह जाओगी बेहतर है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अभी भिजवा दूं। खैर, अब जो हुआ उसे निभाना तो होगा। अल्लाह जाने सिकंदर का कैसा मूड होगा। हद हो गई। अजीब लड़की है यार, कल रात जल्दी सो गई और आज वहीं रुक गई। लेकिन अब अब्बा की तबीयत खराब है तो शायद परेशान हो गई। जी कौन? आया? जी भैया। कुछ नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुम्हारे पास सो लूं। अच्छा किया भैया। देखो मुन्ने, मैं तुम्हारी बहन हूं और बड़ी बहन हूं तुम्हारी। मुझे ये दोनों बातें मुझे बचपन से पता है। जानती हूं, लेकिन कुछ बातें बड़े पहले जान जाया करते हैं, समझे तुम? जी, आप किस बात के बारे में कह रहे हैं? देखो मुन्ने,
हमने तुम्हारी शादी बहुत प्यार से की है, अच्छा खानदान है, लड़की भी अच्छी है, लेकिन बोले मुझे। देखो नरीन बहुत प्यारी लड़की है, हमें तो अच्छी लगी ही थी, लेकिन मुझे लगता है शायद उसे अपनी मर्जी की बात मनवाने और करने की आदत है। अब जैसे वो कल सो गई, यही बात है ना कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे आराम करना है या मुझे सोना है। नहीं चलो देखो, मान भी लिया कि वो बहुत थक गई होगी या उसे नींद आ गई होगी, आंख लगी जाती है इंसान की, लेकिन आज तो जाग गई थी ना वो।